हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। एंड कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो चलिए आज फिर से दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है। और आज स्टडी क्या करना है तो ये आई होप सभी लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है, कि आज का जो टॉपिक है हमारा क्या होगा, ठीक है। और मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि आज का जो लेक्चर आएगा इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर सेकंड है, ये चल रहा है, आपको सभी को पता होगा, ठीक है। जैसा कि मैं हर लेक्चर में नोट कर देता हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है, बलों के नियम, ठीक है। तो ये चैप्टर था और आज की टॉपिक में हमारा रहेगा न्यूमेरिकल्स। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक मुझे आपको कवर कराना है, जैसा कि आपको पता भी होगा, ठीक है। सो एक छोटा सा टॉपिक आपका बचा हुआ है। कल मैंने दोस्तों आपको कराया था क्या चीज़? लॉमी का थ्योरम, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ही है आपका जिब एंड कॉलम, या जिसे आप क्रेन भी बोल सकते हैं। क्या चीज़? जिब, GIB, एंड कॉलम आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जिब एंड कॉलम ये क्या चीज़ होती है तो ये आपको समझाते हैं। तो दोस्तों ये एक वेट लिफ्टिंग मशीन है, ज़्यादा और कुछ यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिटेलिंग में भी नहीं हम इतना जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। सो पहले मैं बना देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो जिब एंड जो कॉलम होता है दोस्तों, इसमें आपका रहता क्या है? इसमें आपका एक कॉलम रहेगा, आपका एक जिब रहेगा, एक आपका तानछड़ रहेगा, जिसे हम टाई रॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाई रॉड, ठीक है। तो कैसा ये डिज़ाइन रहता है चलिए हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। इसमें इस तरीके से पहले तो एक बेस रहेगा आपका प्लेटफॉर्म टाइप का, ये आपका बेस रहेगा, समझिएगा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपका बेस रहेगा दोस्तों, ये आपका बेस रहता है कुछ इस तरीके से डिजाइन, ठीक है। ये मैंने सपोज बेस मान लिया इसका, ठीक है। और ये जो ऊर्ध्वाधर जो आपका कॉलम है, ये वर्टिकल जो मेंबर है इसको हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। ये वर्टिकल जो मेंबर है इसको हम कहते हैं कॉलम, यानी कि इसको हम कहते हैं स्तंभ कहते हैं, ठीक है। जी और क्रेन का ये हमारा क्या कहलाता है? कॉलम या स्तंभ कहलाता है। इसके बाद दोस्तों इसी से अटैच रहता है यहाँ पे जिब। क्या आपका अटैच रहता है? जिब अटैच रहता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको हम कहते हैं जिब, इसका जो नेम है जिब होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये क्या होता है? जिब होता है। और जिब से अटैच रहती है दोस्तों आपकी टाई रॉड, इस तरीके से, जिसे हम तान छड़ कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं तान छड़, तान छड़ यानी कि टाई रॉड, ठीक है। इसको हम तान छड़ कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं, इसको जिब कहते हैं। तो इस तरीके से ये अटैच रहती है। और फिर दोस्तों हम क्या करते हैं? इसी के सहारे यहाँ से वेट को लिफ्ट करते हैं, ठीक है। सपोज Wkg का वेट है तो इसको ही हम क्या करते हैं? इसके सहारे लिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये होता है आपका जिब एंड कॉलम। अब इसमें कितने फोर्स आपके वर्क करेंगे जब आप वेट को लिफ्ट करेंगे, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो वेट होगा उसको होल्ड आप लोग करेंगे, तो होगा क्या कि सबसे पहले तो जो वेट आपका है, जो आपने यहाँ पे वेट लटकाया हुआ है, ठीक है, ये इसका भार mg नीचे की ओर कार्य करेगा, ठीक है ना। m × g तो नीचे की ओर वर्क करेगा, ठीक है। क्या करेगा? m × g तो वर्क करेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो जिब है ना, इसमें एक कंप्रेसिव फोर्स रिएक्ट होता है, आपका एक संपीड़क बल होता है जो कि जिब को अंदर की ओर दबाने की कोशिश करता है, इसको अंदर की ओर। तो यहाँ पे एक फोर्स आपका जो है डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स, यानी कि संपीड़न बल। कैसा फोर्स? कंप्रेसिव फोर्स। और वो अंदर की ओर आपका वर्क करता है, ठीक है। और इसी फोर्स को रेस्ट करने के लिए इसमें एक रिएक्शन क्रिएट होता है बिल्कुल लंबवत, जिसे हम R से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? R से लिखते हैं। अब चूंकि ये एक तान छड़ भी लगी हुई है, तो तान छड़ में भी तो कुछ ना कुछ आपका फोर्स रिएक्ट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक आपका कह सकते हैं तनाव बल वर्क करता है। कैसा बल? कैसा बल? आपका तनाव बल, ठीक है। तान छड़ जो रहेगी उसमें आपका तनाव बल वर्क करेगा। कोई भी रस्सी है तो उसमें हमेशा तनाव आपका आता है कि नहीं आता है? खिंचाव आता है कि नहीं आता है? तो इसमें आपका क्या वर्क करेगा? तनाव बल वर्क करेगा। क्या करेगा? तनाव बल आपका वर्क करेगा, ठीक है। और ये तीनों की तीनों जो चीज़ें आपकी 3 से 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सभी की सभी आपकी बैलेंस में रहती हैं। यानी कि आपका जो मैंने यहाँ पे तनाव को हम T से दिखाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंट आपका ये मान लीजिए ये O मान रखा है, ठीक है। तो ये आपका T आपका ये रिएक्शन मैंने दिखाया है यहाँ पे,
आर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी एक फोर्स इसका वर्क करेगा जिप पे, ठीक है, इसको हम कंप्रेसिव फोर्स कहेंगे। इसका एक वेट आपका नीचे की ओर काम करेगा W, ठीक है, जो कि M×G के बराबर होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपका T, C, R और जो W है, ठीक है, इन सभी में से आपका दोस्तों R, इसके बाद जो आपका यहाँ पे T है, ठीक, और आपका जो W है ये बैलेंस में रहता है, ठीक है। C भी यहाँ काम करता है, लेकिन जो हम बैलेंस में लेंगे वो W को ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। और हम यहाँ C को जो है बैलेंस में नहीं लेंगे, ठीक है। R, T और W हमारा यहाँ बैलेंस में हम मान करके चलेंगे। आपकी ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं क्या रहेंगी, बैलेंस कंडीशन में रहेंगी, क्या रहेंगी, बैलेंस कंडीशन में रहेंगी। और अगर ये तीनों चीज़ें आपकी बैलेंस कंडीशन में हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉमी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। मैंने कल पढ़ाया था लॉमी थ्योरम। यहाँ पे अब हम बताइए लॉमी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। किसी एक पॉइंट पे 3 फोर्स लगे हुए हैं, एक R, एक आपका T, एक आपका W, ठीक है, और इनके बीच का एंगल कुछ ना कुछ दिया रहेगा आपको, वो परेशान ना हो आप लोग, निकाल लेंगे हम, कैसे निकालना है क्वेश्चन कराएंगे तो बता देंगे, ठीक है। सो तीनों फोर्स आप देखिए बैलेंस कंडीशन में है तो फिर हमारा लॉमी थ्योरम अप्लाई हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ठीक है। कोई एक फोर्स और 2 फोर्स के बीच बनने वाले कोण की साइन जेआ के समानुपाती होता है, ठीक है। एक फोर्स, फिर इसके बाद इसी तरीके से दूसरा फोर्स, इसी तरीके से तीसरा फोर्स, ठीक है ना। तो ये आपका दोस्तों जिब एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे बाद में, और फिर हम लोग जो है, हमसे अगर तनाव पूछा है तो हम तनाव निकालेंगे, रिएक्शन पूछिए तो हम लोग रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इतना आपका दोस्तों ये होता है आपका जिब एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट। आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपका W, R, आपका T, ये तीनों के तीनों बैलेंस कंडीशन में हम लोग लेते हैं, यानी कि संतुलन की अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, इनको मान लेते हैं, ठीक। सो ये आपका जिब एंड कॉलम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए अब मैं इस पर आपको एक न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद जो हम लोगों का मेन टॉपिक है लॉमी की थ्योरम पे आपका न्यूमेरिकल, तो वो तो हम करेंगे ही करेंगे। चलिए दोस्तों, सो देख लीजिए दोस्तों, ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, आप अगर देख पा रहे होंगे तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका जिब एंड कॉलम से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, तो इस तरीके से फिगर आपका दिया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है तो वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये आपकी जिब एंड कॉलम का एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक स्ट्रक्चर जो है दी है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें से आपका क्या है, ये आपका किसी भी जो जिब एंड कॉलम होता है उसमें आपका जो ये कॉलम है उसकी आपको लंबाई दी है 5 मीटर। मैंने अभी आपको बताया था ना, देखिए इससे रिलेट करिए, इसी के जैसा है, एक त्रिभुज के जैसा ये तो स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें दोस्तों कॉलम की लेंथ आपको 5 मीटर दी है, जो टाई रॉड होता है उसकी लंबाई आपको 10 मीटर दी है, और जो आपका जिब होता है ये, इसकी लंबाई आपको 14 मीटर दी है, और इसके द्वारा आपको 8 किलो न्यूटन का क्या करना है, आपको लोड उठाना है, ठीक है। क्या उठाना है, लोड उठाना है। तो जब लोड उठाएंगे हम लोग तो जो हमारी तान छड़ है, यानी कि जो टाई रॉड है 10 मीटर लंबी, उसमें कितना तनाव बल आएगा और यहाँ पे कितना आपका रिएक्शन वर्क करेगा, क्योंकि जब आपका जो जिब है 14 मीटर लंबा, उस पर एक कंप्रेसिव फोर्स वर्क करेगा, मैंने जैसा कि बताया था। तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन वर्क करता है R, उसका वैल्यू आपको बताना है। क्या करना है, उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। सो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से। सो दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे समझिएगा, या फिर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस फिगर को बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। ये तो क्वेश्चन था आपका, आपने देखा क्वेश्चन कैसे दिया था, तो मैं बिल्कुल फ्री बनाता हूँ। अब आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें फिगर में हमें एंगल मानने पड़ते हैं, और अगर एंगल ही हम ख़राब मानेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो ये R था, ये नीचे हमारा कितना है 8 किलो न्यूटन का, यहाँ पे लोड इसने लटका दिया है, ये 10 मीटर लंबी है, ये 14 मीटर। अब मैं इसका नाम नहीं लिख रहा हूँ कौन क्या चीज़ है, क्योंकि वो बता चुके हैं हम, ठीक है, इतना। तो अब इसमें आपको इसमें तनाव बल T फाइंड करना है, ठीक है, और ये रिएक्शन आपको फाइंड करनी है, ठीक। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, आपको करना क्या है, इस टाई रॉड में तनाव बल T ज्ञात करना और इस रिएक्शन R को ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम किसको कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों हमने सपोज मान लिया कि जो ये जिब है आपका, ये जिब होता है ना, और ये होता है कॉलम।
तो हमने मान लिया जिब और जो कॉलम है आपस में अल्फा कोण बना रहे हैं। कितना कोण बना रहे हैं? अल्फा कोण बना रहे हैं। इसके बाद जो टाई रॉड है और जो जिब है यानी ये और ये हमने सपोज मान लिया कि ये बीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? बीटा कोण। तो अब एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये कोण कितना बच जाएगा? 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है ये एंगल हमारा बच जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या समझना है? इसके बाद देखिए हमें क्या समझना है दोस्तों, अगर हम बात करें ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे हमारा 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। लेकिन इतना हमें बीटा दिया है, तो जो बाकी का इतना होगा वो 180 माइनस बीटा होगा कि नहीं होगा। अब ये क्यों निकाल रहे हैं हम? तो हमने कल बैलेंस कंडीशन अभी देखी थी थोड़ी देर पहले कि इस तरीके से हमारा आर वर्क करता है, इस तरीके से हमारा ये तनाव टी वर्क करता है, नीचे हमारा डब्ल्यू वर्क करता है। तो हमें एक्चुअल में ये एंगल चाहिए, अभी ये एंगल चाहिए, तभी हम लॉमी थ्योरम यूज कर पाएंगे। तो वही एंगल हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो ये अल्फ़ा के हिसाब से ये 180 माइनस अल्फ़ा हो गया। अब ये अल्फ़ा आपका बीटा रहेगा दोस्तों, ये बीटा रहेगा। ठीक है। अब ये आपका अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, तो ये भी आपका अल्फ़ा हो जाएगा। क्यों अल्फ़ा हो जाएगा? क्योंकि ये जो लोड वाली लाइन है ये वाली और ये जो कॉलम है एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल को अगर कोई एक लाइन ऐसे काट के जाएगी तो जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, इसी हिसाब से ये अल्फ़ा हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब इसके बाद आप यहाँ समझिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर इसमें इतना कोण अल्फ़ा है तो बाकी का जो ये होगा ये कितना होगा? 180 माइनस का अल्फ़ा होगा कि नहीं होगा? ये आपका पूरा ऊपर वाला 180 होना चाहिए था, ये इतना बीटा था, इसलिए ये बाकी का 180 माइनस बीटा आपका हो गया था। ठीक। तो आपने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए, बस आपको इतना ही करना था। अब आप क्या करिए, बनाइए बॉडी का डायग्राम। तो ये देखिए तनाव बल दिखाया जा रहा था, ये रिएक्शन आर दिखाई जा रही थी, और ये नीचे को लोड दिखाया जा रहा था जो कि कितना था? आपका 8 किलो न्यूटन। अब इनके बीच के एंगल्स आपको दिखाने हैं। तो आपका टाई रॉड और रिएक्शन के बीच का कोण कितना है? 180 माइनस बीटा। ये एंगल कितना है? 180 माइनस बीटा। ठीक। इसके बाद आपका ये नीचे की ओर जो लोड लाइन है और ये जो रिएक्शन है इनके बीच का कोण कितना है? ये 180 माइनस का अल्फ़ा। और इसके बाद आपका दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये लोड लाइन एंड आपके टाई रॉड के बीच का एंगल कितना है? अल्फ़ा और बीटा, तो टोटल हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमने देखिए क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ये बैलेंस कंडीशन बनती है, रिएक्शन आपका जो तनाव वाला है वो और जो डब्ल्यू लोड है वो, उनके बीच हमने एक कह सकते फिगर तैयार करा है, और उनमें हमें क्या है, उनके बीच के एंगल्स भी पता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉमी थ्योरम, क्योंकि अब ये एक कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट कंडीशन बना रही है जिसमें हमारा लॉमी थ्योरम क्या हो जाएगा? यूज़ हो जाएगा। ठीक है। तो अगर लॉमी थ्योरम हम यूज़ करेंगे तो लॉमी थ्योरम दोस्तों क्या कहती है आपकी? लॉमी थ्योरम आपकी कहती है कि कोई भी आपका एक फोर्स, सपोज मैंने टी ले लिया, और वो बाकी के तो बचे हुए फोर्स के बीच के एंगल के समानुपाती होता है, और किसकी? साइन जे के। तो यहाँ हो जाएगा साइन 180 माइनस का अल्फ़ा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसके बाद इसी तरीके से दूसरा अगर मैं ले लूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया ये डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू 8 है तो मैं डायरेक्ट 8 रख देता हूँ। इसके बाद ऊपर एंगल बन जाएगा साइन 180 माइनस बीटा, 180 माइनस का बीटा। इसके बाद बराबर अब मुझे लेना है किसको? आर को। तो आर बराबर हो जाएगा आर बटे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है। इसको दोस्तों हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। ठीक है। ये तो हमने लॉमी की थ्योरम लगाई। अब चूंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ए बी, मैंने इसको मान लिया सी, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें हम साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल तो पढ़ा है ना मैंने आपको, आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में साइन रूल पढ़ाया था। ठीक है। साइन रूल कहता क्या था? तो साइन रूल में हम क्या करते थे दोस्तों? त्रिभुज की कोई भी भुजा ले लेते थे। ठीक है। क्या ले लेते थे? त्रिभुज की कोई भी हम लोग भुजा ले लेते थे। जैसे कि सपोज मैं मान लेता हूं दोस्तों कि कोई भी मैंने भुजा ले ली, जैसे बी ओ या बी सी, ये आपका बी सी है तो मैंने बी सी ले लिया। तो ये भुजा और उस भुजा के
सामने वाला जो एंगल है उसका साइन हम लेते थे, साइन जिया, इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरी भुजा आप मान लीजिए, तो दूसरी भुजा जैसे मैंने मान लिया AC, तो AC और इस भुजा के सामने वाला कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो इसका साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा ये ले लिया। इसी तरीके से तीसरी भुजा कौन सी बची है, ये AB, कितनी बची है AB, तो यहाँ से हो जाएगा AB और बटे में अब AB, ये भी ये थी, इसके सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, त्रिभुज में देखना है तो बीटा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन बीटा। इसको मान लिया समीकरण नंबर दूसरा। तो हमारे पास 2 समीकरण आ गए, बस इन्हीं को सॉल्व करना है और आगे आपका जो है टेंसाइल फोर्स T, तनाव बल और रिएक्शन R दोनों आ जाएंगे। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को नेक्स्ट पेज में नोट कर देता हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं बची हुई है। ठीक है, सो देखिए दोस्तों, दोनों समीकरण मैंने नोट कर दिए हैं। जो अभी हमने जस्ट पीछे बनाए हुए हैं वही समीकरण, ये पहला समीकरण था और अभी जस्ट जो हमने दूसरा बनाया ये दूसरा वाला था। ठीक है, तो अब दूसरे समीकरण में हमें करना क्या है, यहाँ वैल्यूज रखनी है BC, AC और AB की। ठीक है, तो वो आपको फिगर में ही देख करके रखनी है। तो ये फिगर आपका कुछ इस तरीके से था दोस्तों। यहाँ पे नीचे आपका लोड लगा था 8 किलो न्यूटन का, जैसा कि आप अगर समझें इसको। ठीक है, तो 8 किलो न्यूटन का यहाँ पे ये फोर्स लगा था, 1 सेकंड, 8 किलो न्यूटन का ये आपका फोर्स लगा था। यहाँ पे रिएक्शन था आपका R। ठीक है, ये AB कॉलम था जिसकी लंबाई 5 मीटर थी, ये जिब था जिसकी 14 मीटर थी और ये आपका टाई रॉड थी जिसकी लंबाई 10 थी। तो BC क्या है आपका, BC है टाई रॉड जिसकी लंबाई 10 है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 10 साइन अल्फा बराबर AC कितना है, तो AC 14 है, तो 14 बटे साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा हम रख देंगे बराबर। हम समीकरण 2 को कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, AB की वैल्यू 5 है, तो 5 बटे साइन बीटा हम कर देंगे। ये हमारा समीकरण दूसरा बन गया। ठीक है, पहले दूसरा ये था विदाउट वैल्यू रखे हुए, लेकिन अब हमारा ये आ गया। अब करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देना है। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, तो भाग कैसे देंगे चलिए हम लोग देख लेते हैं, या आप और सॉल्व करना चाहें तो और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आप। इसके बाद दोस्तों अगर आप इनको थोड़ा सा और क्लासीफाई करना चाहें भाग देने से पहले, तो मैं करके दिखा देता हूँ, देखना कैसे करना है। जैसे समीकरण 1 में हमें समीकरण 2 से भाग देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप इनको और थोड़ा क्लासीफाई कर लीजिए। जैसे कि ये T बटे साइन अल्फा लिखा हुआ है समीकरण 1 में, तो आप इसको T बटे साइन 180 माइनस अल्फा के हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हैं, साइन अल्फा कर सकते हैं। ओके, बराबर 8 अपॉन ये साइन 180 माइनस बीटा के हिसाब से आप इसको साइन बीटा कर सकते हैं, और ये तो R बटे साइन अल्फा प्लस बीटा रहेगा ही। तो ये हमारा एक्चुअल में समीकरण 1 ही है, लेकिन बस थोड़ा सा इसको हमने क्लासीफाई आगे कर लिया है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिएगा आपका जो समीकरण दूसरा ये रहा, तो अब इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे 10 बटा साइन अल्फा है, और इसके बाद ये जो 14 बटे कितना दिया है साइन 180 माइनस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और बराबर में 5 बटे साइन बीटा आपका दिया है। अब ये प्रॉपर आपके समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है आ चुके हैं। अब आपको इनमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक, तो डिवाइड कैसे करना है, अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ ले जाएंगे हम लोग, बीटा को बीटा के साथ, एंड अल्फ़ा प्लस बीटा को अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर समीकरण 2 में थोड़ा सा चेंज हम कर रहे हैं तो कर सकते हैं। देखना कैसे, साइन अल्फ़ा और बराबर, हम इसको यहाँ भी तो रख सकते हैं ना, मतलब ये इसके बराबर ये इसके बराबर है, आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब साइन बीटा हम कर सकते हैं बराबर 14 अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हम कर सकते हैं। अभी भी ये समीकरण 2 ही है। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ भाग जाएगा, बीटा का बीटा के साथ, अल्फ़ा प्लस बीटा का अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ, मेरा ये कहने का मतलब है। अब दे दीजिए भाग आप, तो अब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में देना है तो दे देते हैं T बटे साइन अल्फ़ा और बटे 10 अपॉन साइन अल्फ़ा। तो अब जब हम इसका इसमें भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए T बटे साइन अल्फ़ा पूरे का होल बटे 10 बटे साइन अल्फ़ा। ठीक है, बराबर 8 बटा साइन बीटा पूरे का होल बटा 5 बटे साइन बीटा। ठीक है, बराबर R बटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा पूरे का होल बटे
14/sin अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये हमने इतना कर लिया, हमने भाग दिया है किसका, समीकरण 1 में समीकरण 2 का। अब इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो बचा कितना, 10t/10 बराबर 8/5 इज इक्वल टू r/14 इतना बचा है। अब हमें इसकी वैल्यू पता है, तो एक बार इसको इसके बराबर कर दीजिए, एक बार इसको इसके बराबर कर दीजिए, तो t और r की वैल्यू पता चल जाएगी। तो एक बार हम कर देते हैं t/10 बराबर 8/5। ठीक है, तो इसके हिसाब से t बराबर कितना आ जाएगा, 10 × 80/5 यानी कि 16t, और ये किलो न्यूटन में था तो हमारा किलो न्यूटन में आ जाएगा। ये टाई रॉड में हमारा तनाव बल आ गया। अब इसको एक बार इसके बराबर करना है, तो 8/5 बराबर 8/14, तो इतना कितना हो जाएगा यहाँ पे, r बराबर 14 × 8/5। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इसको आप लोग दोस्तों कैलकुलेट कर लेना। आपका जो r का वैल्यू है वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू जो है लिख देता हूँ आपकी, कि जो r की वैल्यू है वो आप लोगों की कितनी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है दोस्तों वो आ रहा है 14 × 8 = 112 और बटे 5। ठीक है, तो इसके हिसाब से कितना आएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना यहाँ से 10 हो गया, एक बचा तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, 22.4 किलो न्यूटन। ये आपका आ गया रिएक्शन का वैल्यू, ये आपका टाई रॉड में तनाव बल आ गया। तो ये न्यूमेरिकल आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आपको सॉल्व करना 1 बाय 1। ठीक है, यहाँ तक हम इसको सॉल्व कर चुके थे, और इसके बाद आगे से ये है आपका, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे से ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, और पीछे का पेज का मैं दिखा देता हूँ, तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं पीछे का दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। सो पीछे का दोस्तों देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था आपका पीछे का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था और पीछे हमने इतना सॉल्यूशन किया था बस। ठीक, तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए आप दोस्तों, आपका जी बैंड कॉलम पर तो मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, और इसमें कुछ भी डिफरेंस आपका नहीं रहेगा। ठीक है, अब आपको भले ये एंगल दे सकता है, ये एंगल दे सकता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे यहाँ अल्फा बीटा मान करके बता दिया। अब हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको यहाँ दे दे 30 डिग्री, यहाँ दे दे 60 डिग्री, तो उसी हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं, बाकी के एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं, और मेथड आपका यही रहेगा। ठीक, तो ये आपका जी बैंड कॉलम का हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट अब जो लोमीज थ्योरम का क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो मूव करते हैं उनकी ओर की, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका, और ये लोमी की थ्योरम पे बेस्ड ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको करेंगे कैसे ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पहले क्या था, एक रस्सी थी आपके पास, ये आपकी एक रस्सी आप समझिएगा, ये एक रस्सी थी आपके पास, जो कि दोस्तों 2 दृढ़ आधार से बंधी थी A और B से। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, एक इस रस्सी के इस सिरे पे 240 किलो न्यूटन का जब हमने यहाँ पे लोड लटका दिया, तो ये रस्सी ऐसे लटक जाती है नीचे की ओर। ये पहली पोजीशन है, उसके बाद की पोजीशन ये रही। 240 किलो न्यूटन का जब हमने यहाँ से इस पर भार लटका दिया, तो ये नीचे हमारी लटक गई। लटकने के बाद क्या था दोस्तों, कि जो ये दृढ़ आधार था ये, और यहाँ पे जो दृढ़ आधार था ये रस्सी का ये वाला सिरा यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और यहाँ से आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये O पॉइंट मान लीजिए दे दिए, तो आपको OB एंड OA इनमें तनाव बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, तनाव बल ज्ञात करना है। ठीक, तो अब तनाव बल कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हम आपको बता देते हैं। तो तनाव बल को ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, कि जो ये वाला पॉइंट रहेगा, ध्यान दीजिए ये कॉन्सेप्ट हर किसी में यूज़ होगा। मतलब जिस सिरे पे आपका लोड आपने लटका रखा है, भार आपने लटका रखा है, उस पर आप क्वाड्रेंट बनाएंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आप क्वाड्रेंट बनाएंगे इस तरीके से। तो मैंने बना दिया ये x एंड ये y। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया 4 इक्वल पार्ट में। ठीक है, अब दोस्तों मुझे ये बताइएगा कि जब ये 30 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है, तो अब ये एंगल कितने का होगा, ये भी तो 30 डिग्री का होगा एकांतर कोण के हिसाब से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जब ये 60 डिग्री है, तो ये आपका कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा एकांतर कोण के हिसाब से। मतलब अगर एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, और इसको एक लाइन ऐसी काट जाए, क्या अगर एक लाइन काट जाए, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल तो आपका ये होगा। तो अगर यहाँ आप थोड़ा सा इमेजिन कर सके, तो ये लाइन है ये वाली लाइन, और जो ये वाली लाइन है वो है आपकी ये वाली लाइन, और इसको एक लाइन ऐसे काट जाती है सपोज, मतलब ये,
तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, वही मेथड मैंने यूज़ किया है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो ये 30 हो गया और ये 60 हो गया, यानी कि ऊपर का टोटल एंगल आपका 90। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच ये जो टोटल एंगल होता है 90 होता है, ये 30 है, तो ये बचा हुआ 60 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन ये वाला, और ये जो वर्टिकल एंगल है ये मतलब ये पूरा एंगल ये भी 90 होगा। अब ये 60 है, तो ये बचा हुआ इतना जो है ये आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, तो बस हमें यही एंगल फाइंड करने होते हैं दोस्तों, और देखना हम इसको कितनी जल्दी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ सिंपल सा, आपको एंगल भी दिखा देता हूँ। तो इस पॉइंट ओ पे, ये ओ पॉइंट है, इस पे आपका दोस्तों यहाँ से लोड लगा हुआ है 240 किलो न्यूटन का। इसके बाद यहाँ से ये रस्सी का एक सिरा ये है, ठीक, ये बी पॉइंट पे, और ये रस्सी का ये वाला सिरा है। ठीक है, जो कि इसको हमने ए पॉइंट दिया है। मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है, अलग से लाइन प्लान दिखा रखा है। ठीक, तो इसमें अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो ये देखिए इस तरीके से मैं डॉटेड मिलाता हूँ इस तरीके से। तो अब अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये जो टोटल एंगल है आपका ये वाला, ये 90 डिग्री दिखा रखा है, मतलब ये आपका 30 और ये आपका 60 दिखा रखा है। ठीक है, इसके बाद ये 60 और फिर ये 30 दिखा रखा है। कितना दिखा रखा है, 30। तो अब आपको इनमें तनाव बल ज्ञात करना है, इसमें भी और इसमें भी। तो तनाव बल ज्ञात करना है तो बस लगा दीजिए लॉमी की थ्योरम, क्योंकि ये अब आपका एक कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बन गया, जो कि एक बिंदु पे आपका काम कर रहा है 3 फोर्स। ठीक है ना, 3 फोर्स आपके काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कितने फोर्स, 3 फोर्स। तो ये आपका लॉमी की प्रमेय से क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। अब लॉमी की थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये बैलेंस कंडीशन में होगा तो आप कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, जैसे कि मैंने ले लिया 240, और इसके बाद जो बचे हुए 2 फोर्स हैं आपका ओ बी एंड ओ ए। ठीक है, इनके बीच का एंगल देखिए और साइन के साथ ले लीजिए। तो 60 30 90, मतलब हम इसको साइन 90 लिख सकते हैं। इसके बाद बराबर में हम दूसरा फोर्स ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने ओ बी ले लिया, ओ बी। तो अब बचा कौन कौन, आपका ओ ए एंड आपका बचा ये 240 का। तो इसके बीच का ये एंगल लेना है पूरा टोटल, तो ये 30 है, और बाकी का ये तो 90 होगा ना, 90 डिग्री। देखिए ये 90 होगा, तो 90 30 120, यानी कि साइन 120 डिग्री बराबर। अब हम ले लेंगे ओ ए को, तो जब ओ ए को ले लेंगे तो बटे में कितना आएगा, अब ओ ए को ले लिए तो अब हमारा एंगल आएगा ओ बी एंड 240 के बीच का, मतलब ये टोटल एंगल। तो 60 तो इतना है और ये 90 होगा, तो ये कितना हो गया 150, यानी कि साइन 150। क्या हो गया, साइन 150। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये तो हो जाएगा 240, साइन 90 का मान कितना होता है 1 बराबर ओ बी, और साइन 120 को आप तोड़ेंगे साइन 90 प्लस 30 के हिसाब से, तो साइन 90 प्लस 30 हो जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, बराबर ये हो जाएगा ओ ए। ये है साइन 150, इसको आप तोड़ेंगे साइन 90 प्लस 60 के हिसाब से, तो ये कॉस 60 आएगा, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, और कॉस 60 की वैल्यू होती है साइन 30 के बराबर, मतलब 1/2। ठीक, तो ये तो हो गया 240/1 बराबर ये हो जाएगा 2 OB/√3, और ये हो जाएगा 2 OA। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कंप्लीट आपको पता है, तो इसको एक बार इसके बराबर कर दीजिए, एक बार इसको इसके बराबर कर दीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, 240 को बराबर कर देते हैं 2 OB/√3 के। तो OB कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 20 नहीं है दोस्तों, ये 2 OB लिखा है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये 2 OB लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 120, और OB बराबर आ जाएगा 120/√3, और तनाव बल हमारा किलो न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, 120/√3 किलो न्यूटन। अब इसको निकालना है इस वाले को, तो ये हो जाएगा 2 OA = 240/1, तो 2 से 2 काटेंगे तो ये केवल 120 बचेगा, यानी OA बराबर 120, और न्यूटन किलो न्यूटन जो भी दिया वो मान लेना, किलो न्यूटन दिया तो किलो न्यूटन आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से लॉमी की थ्योरम पे हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, और आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया तरीके से समझ में भी आया होगा। बस आप इस तरीके से क्वाड्रेंट तोड़ लीजिए अलग अलग, बस फिर जितना एंगल ये है एकांतर के हिसाब से इनको मानिए। ठीक है, आपको करना कुछ भी नहीं होता है, जो भी आपके ये फोर्स अप्लाई थे, जैसे अगर मैं ओ पॉइंट पे आपको दिखाना चाहूँ तो आपका ये दोस्तों था कितना, ओ बी, ये था आपका ओ ए,
ठीक है, OA, और नीचे एक लोड लगा था 240 का। तो बस आपको ये एंगल चाहिए होते हैं, ये एंगल। अब ये कैसे निकालेंगे वो आपको ज्योमेट्री अच्छे से आनी चाहिए, और नहीं आती तो फिर आप नहीं फाइंड कर सकते। तो मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ ताकि आप कर सकें, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं और आगे क्वेश्चन की ओर। सो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस भी बिल्कुल आपका उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस इसमें लोड की वैल्यू जो है थोड़ा सा आपकी चेंज कर दी है, ठीक है। वही रस्सी है, बस आपका जो लोड है वो चेंज कर दिया, 40 न्यूटन कर दिया बस। और जो रस्सी का ये वाला सिरा है वो यहाँ से आपका दहना आधार से 30 डिग्री और यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो इसको आप मान लीजिए O, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, ठीक है। तो फिर से वही मेथड, क्वाड्रेंट बनाए हमने इस तरीके से, ये भी बना दिया। अब देखिए ये 30 डिग्री, ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री, तो एकांतर के हिसाब से ये 60 डिग्री, ठीक है। अब ये जो है आपका कह सकते हैं टोटल 90 होना चाहिए, 30 ये है तो 60 ये हो जाएगा, ये 60 है तो ये आपका बाकी का 30 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 होता है, ठीक। तो अगर मैं इसको अलग से डायग्राम दिखाऊं आपको, तो ये डायग्राम मेरा हो जाएगा 40 न्यूटन, ये हो जाएगा मेरा A क्योंकि ये O है, और ये हो जाएगा मेरा B। तो मुझे ये टोटल एंगल चाहिए, तो कितना है टोटल एंगल, 60 30 90, ये टोटल एंगल चाहिए ये वाला, और ये तो ये 60 और ये 90, यानी ये हो गया 150, ठीक है। और ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल 30 और ये हो जाएगा 90, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब इसको भी लगा लीजिए, कुछ भी नहीं करना आपकी लॉमी की थ्योरम से। क्या कहती है, एक फोर्स ले लो बटे जो बाकी की दो फोर्स हैं उनके बीच का एंगल साइन के साथ, तो साइन 90 बराबर। अब कोई दूसरा फोर्स लो, हम ले रहे हैं OA को, ठीक है। तो OA और बाकी अब इन दो फोर्स के बीच यानी 120, तो साइन 120 डिग्री बराबर। हमने इसको ले लिया था, इसको ले लिया था, अब हम ले लेंगे OB को। तो जब OB को लेंगे तो बचेगा ये, यानी साइन 150, ठीक। तो प्लीज़ करके इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम बनेगा। ये तो पीछे वाला 40 बटे साइन 90 का मान कितना होता है 1 बराबर OA, ये हो गया साइन 120 यानी कि 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 बराबर OB, ये साइन 150 हो गया यानी कि साइन 90 प्लस 60, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस 60। अब आगे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे आपको सॉल्व करना है, ये पूरी कंप्लीट वैल्यू है आपके पास, तो इसकी वैल्यू एक बार इसके बराबर कर देना, एक बार इसके बराबर कर देना, आपका आंसर जो है आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जी, क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस जो है आपका थोड़ा सा अलग है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी माइंड चलाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा ईजिली। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, एक सेकंड टाइम दीजिए मुझे थोड़ा सा। ये क्वेश्चंस क्या है, चलिए देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चंस में क्या कर रखा है आपका, ये तीसरा क्वेश्चन है शायद, ठीक है। तो इसमें क्या कर रखा है देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से सेटअप बना रखा है। ये कोई इस तरीके से रस्सी वगैरह जो भी हो, चित्र दिए हैं, चित्र में क्वेश्चन आते हैं। ये 5 मीटर लंबाई का है दोस्तों, यहाँ से ये जो लंबाई है 5 मीटर दी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो नीचे यहाँ एंड यहाँ से यहाँ, ठीक है। यहाँ 200 न्यूटन का आपका बल लगा रखा है, 200 न्यूटन का, ठीक, ओके। और ये लंबाई भी 4 मीटर आपको दी है, और ये लंबाई आपको 3 मीटर दी है, ठीक। तो आपको फिर से वही करना है जो हम करते चले आ रहे हैं, OAB। तो आपको OA में तनाव ज्ञात करना है, तनाव बल ज्ञात करना है। OB में आपको तनाव बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, OB में भी आपको तनाव बल ज्ञात करना है, ठीक। तो तनाव बल ज्ञात करने के लिए हमारे पास पहले तो एंगल्स होते थे, बट यहाँ तो एंगल्स ही नहीं दिए दोस्तों। तो अब हम एंगल्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर हमें कुछ एंगल्स पता चल जाए
तो हम बाकी ट्रायंगल के एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए हम क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पहले तो हम ट्रायंगल का चेकअप करते हैं कि ये ट्रायंगल जो बन रहा है ये वाला, देखिए ये OAB जो ट्रायंगल बन रहा है OAB, ये कैसा ट्रायंगल है, ठीक है, क्या ये एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए चेकअप करते हैं। समकोण त्रिभुज की शर्त क्या होती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा, और फिर कर्ण के सामने का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं कर्ण 5 को मानता हूँ तो 25 हो जाएगा बराबर लंब में से किसी को भी मान सकता हूँ, मान ली 3 को मान लिया तो 3 का स्क्वायर, और आधार मैंने 4 को मान लिया तो 4 का स्क्वायर। तो 25 बराबर 9 + 16, तो 25 बराबर 25 हो गया। यानी कि ये एक आपका समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका 5 मीटर वाली भुजा, एक कर्ण भुजा है, तो उसके सामने का जो ये एंगल है ये 90 डिग्री है। ये साबित हमने कर लिया। अब जब ये आपका दोस्तों 90 डिग्री हो गया मेरे दोस्तों, तो मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, मान लीजिए मैंने अल्फ़ा मान लिया, इसको भी मैं कुछ मान लेता हूँ बीटा। आप कहेंगे सर इसको प्लीज़ करके 180 माइनस 90 प्लस अल्फ़ा कर लीजिए, तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने क्या करा, इसको अल्फ़ा, इसको बीटा, और इसको क्या कर लिया, इसको मैंने मान लिया 90 डिग्री, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर से हम अब इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेंगे, अब क्योंकि हमारे पास एंगल आ चुके हैं, मैंने इसको डिवाइड कर लिया ऐसे। अब इसको आप वर्टिकली डिवाइड करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ये एंगल पता चल गया है, ठीक है। क्योंकि हमें एंगल्स कैसे निकालने होते हैं, जो लोड लग रहा है जैसे 200 न्यूटन ये, और इसके बाद ये वाला हो जाएगा OA, इसके बाद OB, तो हमें ये एंगल चाहिए होता है, ये एंगल चाहिए होता है, ये एंगल, तो BOA हमारे पास 90 है ये, तो दिक्कत यहाँ तो ख़त्म हो गई, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, अब ये देखिए अल्फ़ा एंगल है तो ये अल्फ़ा एंगल हो जाएगा एकांतर कोण से, ये बीटा एंगल है तो उसके हिसाब से ये बीटा एंगल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बीटा एंगल, ठीक। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, बस अब आपको यहाँ से लॉमी थ्योरम लगा देनी है, लॉमी थ्योरम, ठीक है। तो क्या कहती है, कोई एक फोर्स लो पहले, तो हमने 200 न्यूटन जो फोर्स है वो ले लिया। इसके बाद बाकी क्या बचा हुआ, अब मैं यहाँ पे आपको ये शो कर दूँ एंगल, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल आपका यहाँ तक 200 न्यूटन तक कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन तक 90 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, ये पूरा 90 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ऊपर का 90 दिया है, इतना बीटा है, इतना और जोड़ेंगे तो 90 प्लस बीटा, तो ये 90 प्लस बीटा हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास सारे एंगल से बस इसी में लगा दीजिए, ये हो जाएगा 200/sin 90 बराबर, इसको ले लीजिए OA को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, sin 90 प्लस बीटा, sin 90 प्लस बीटा बराबर, अभी हमने OA को लिया, अब OB को ले लीजिए, तो OB ले लिया, तो OB कितना हो जाएगा, sin 90 प्लस अल्फ़ा, 90 प्लस अल्फ़ा, ठीक। तो यहाँ से हमने सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे निकाल ली हैं, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, तो ये हो जाएगा 200 और sin 90 का मान 1 होता है बराबर OA, sin 90 प्लस बीटा हो जाएगा cos बीटा बराबर OB, और sin 90 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा cos अल्फ़ा। अब यहाँ से हमें sin अल्फ़ा एंड cos बीटा की भी वैल्यू चाहिए, तो इसी त्रिभुज से हम निकाल सकते हैं, जो त्रिभुज OAB हमें दिया है इसी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है लाल बटे कक्का, हिंदी वाले बच्चों ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। तो अगर cos अल्फ़ा निकालना है, मतलब cos अल्फ़ा ये, तो cos अल्फ़ा जब निकालेंगे तो अल्फ़ा के सामने की भुजा लंब लेनी पड़ेगी, और 90 डिग्री के सामने की तो कर्ण है ही, मतलब ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो cos के लिए क्या होता है, cos के लिए होता है आधार बटे कर्ण, तो अब इसके सामने की ये तो लंब हो गई, तो आधार कितना हो गया 4 और कर्ण हो गया 5, तो यहाँ से हो जाएगा OB, और फिर हमने आधार किसको माना 4 को, तो 4/5, ठीक। इसके बाद यहाँ से ये हो गया OA। अब cos बीटा लेना है, तो cos बीटा जब लेंगे तो ये लंब होगा, फिर ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, ठीक। क्या होगा, कोण के सामने की भुजा हमारी हमेशा लंब होती है, ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री के सामने है तो ये कर्ण है, और बाकी बचा हुआ हमारा आधार होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो cos बीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3/5, ठीक, और बराबर 200 आपका है ही। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, इसको मैं क्या नेक्स्ट पेज में इसको नोट कर सकता हूँ। नोट क्या करना है, नोट कुछ भी नहीं करना, देखिए मुझे इतना नोट करना है, 200 बराबर
5OA/3 बराबर 5OB/4, इतना करना है बस। अब एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में नोट कर देता हूँ जल्दी से, थोड़ा सा आप वेट करिएगा। तो वैल्यू हमारी आई थी 200 बराबर 5OA/3 बराबर 5OB/4, ठीक। तो अब एक बार मैं इसको इसके बराबर कर देता हूँ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 × 600 बराबर 5OA। इसको अगर मैं यहाँ से काटूंगा तो ये 120 आ जाएगा और बराबर OA, ठीक है। ये 50 नहीं है, ये 5OA है, OA, ये ध्यान रखिएगा। तो 5 से काटा तो ये कितनी बार 12 और ये 0, बिल्कुल सही है इतना। अब ये क्या आ जाएगा, न्यूटन था किलो न्यूटन था, न्यूटन था। तो 120 न्यूटन जो है तनाव बल OA में है, ठीक है। अब इसको करिए इसके बराबर, तो ये हो जाएगा 20 चौके 200 चौके 800 बराबर 5OB, ठीक। इसको काट लीजिए तो ये 160 आ जाएगा न्यूटन बराबर OB, ठीक है। 16 पंचे 80 और एक 0 लगा दीजिए, तो 160 एंड 120, ठीक। तो ये आपका दोनों का दोनों आंसर जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना, आइए सभी को अब थ्योरम थोड़ा बहुत जो है पकड़ में आ रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत पकड़ में आ गया है ना आपको, तो चेक करिए, इसको चेक करिए। कहीं भी आपको डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। अभी ये आपको हो सकता है दिक्कत यहाँ हो जाए कि सर ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कैसे निकाला है, तो मैंने इसी ट्रायंगल से निकाला है मित्रों, इसी ट्रायंगल से। जो ये ट्रायंगल बन रहा है ना आपका, देखिए ऐसे जो ट्रायंगल बन रहा है ये मैंने इसी से निकाला है। ये बीटा था, ये अल्फ़ा था, ये 90 था, ये 4 था, ये 3 था, ये 5 था। अब आपको ये भुजाएं निकालना तो आता ही होगा, साइन का मान, साइन अल्फ़ा साइन बीटा हर किसी को आता होगा, ठीक। तो ये कंप्लीट हुआ। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ दोस्तों, जो कि आपको ट्राई ज़रूर करना है, प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिए आप लोग, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ जो कि आपको ज़रूर से ट्राई करना है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो सबसे पहले मैं यहाँ दे रहा हूँ, तीसरा जो भी हो, इसमें ये दृढ़ आधार है दोस्तों आपका एक, ये इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से एक रस्सी ऐसे है और इसको हमने ऐसे लटका रखा है, ठीक है। ये यहाँ से जो है दोस्तों 45 अंश का कोण बना रहा है एंड यहाँ से 60 डिग्री का, और जो लोड है वो 10 न्यूटन का हमने लगा रखा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है OAB, आपको OA एंड OB, इनमें आपको तनाव ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, आप पहले इसको वर्टिकली डिवाइड कर लेना है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये 45 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है ना दोस्तों। तो आपको यहाँ से ये एंगल मिल जाएगा, ठीक। और फिर ये 60 है तो ये 60 मिल जाएगा, और बाकी आप निकाल लेना, ठीक है। ये 90, ये 90, उसके हिसाब से आपको ईजिली ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, ओके। सो चलिए फिर इसको हम लोग जो है मूव करते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन रहा आपका। अब हम देखते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन। तो आगे और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए मैं आपको एक क्रेन और जिप का भी क्वेश्चंस दे देता हूँ। ये देखिए आपकी टाई रॉड है, ये आपका कॉलम है, ये आपका कितना है, ये जिब है, ठीक। इसकी लंबाई सपोज आपकी 5 मीटर है, इसकी 20 मीटर है, इसकी 10 मीटर लेंथ है, ठीक। तो आपको इसमें जो तनाव आएगा T वो ज्ञात करना है, और जो रिएक्शन R होगी वो आपको ज्ञात करना है। तो T एंड R ये दोनों चीज़ें आप कैलकुलेट करके दिखाएंगे कल, ठीक। चलिए अब मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है आपको, ठीक है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको और चाहिए तो और ले लीजिए, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। ये कोई पहला दृढ़ आधार है, ये कोई दूसरा दृढ़ आधार है। पहले इसमें एक रस्सी सीधी थी, लेकिन फिर मैंने इस सिरे पे 100 किलोमीटर का एक वेट लटका दी, जिससे रस्सी ऐसे झुक गई, ऐसे ये रस्सी क्या हो गई, झुक गई। तो ये मान लीजिए मैंने 100 किलो न्यूटन का लटकाया था, ठीक है। जबकि ये यहाँ से जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री का। अब आपको क्या करना है, यहाँ से OA एंड OB इनमें तनाव ज्ञात करना, OB इनमें तनाव आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
ठीक है, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, बस इसको ऐसे डिवाइड कर लेना, आप फाइंड कर लेंगे इजी। ठीक, तो दोस्तों ये आपके जो है नॉमी थ्योरम के एंड आपके क्रेन एंड जिप इनसे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस आपके करा दिए। ठीक है, बस आपका एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे बचा हुआ, फ्री बॉडी डायग्राम, ये क्या होता है। इसके बाद ये जो चैप्टर टोटली फिनिश हो गया है आपका, टोटली फिनिश हो गया है। बस अब नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा संतुलन के सामान्य प्रतिबंध। ओके, सो ये आपका तीसरा चैप्टर है और इसको हम स्टडी करेंगे और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। बस इसमें आपको कुछ जो है आपको कह सकते हैं संतुलन के सामान्य प्रतिबंध आपको जो है पढ़ने हैं। ठीक है, कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशंस आपको पढ़ाई जाएंगी, आपका इसी में मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, बस, और ये चैप्टर आपका फिर दी एंड हो जाएगा। ठीक ना, चलिए तो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा ये आपको कमेंट में बताना, पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।